जय हिंद साथियों, न्यूज़ प्लस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गोवंडी शिवाजी नगर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्पिटल म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल के पास मौजूद है। कई लोगों की कोशिशों से और कई सोशल वर्करों की कोशिशों से यहाँ शिवाजी नगर में एक मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल का आयोजन किया गया। 1 साल हो गए। यहाँ पर कुछ लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है और कुछ राहत नहीं पहुँच पाई है अभी तक। उस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के सोशल वर्कर आतिफ शेख जी मौजूद है। आतिफ शेख जी, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हरी भाई आपका स्वागत है और मैं मेरी आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हरी भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल बनने के बाद, इसका स्ट्रक्चर बनने के बाद 1.5 से 2 साल ही ऐसे ही पड़ा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने 1.5 साल, पौने 2 साल पहले मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह साल भर की लड़ाई के बाद ये हॉस्पिटल चालू हुआ। हॉस्पिटल तो चालू हो गया, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ आज भी हॉस्पिटल में नहीं है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हॉस्पिटल में आई है उसके पीछे भी मैंने बहुत सारा फॉलोअप लिया है। ये उसके सारे लेटर्स है जो मैंने दिया है बीएमसी को और मैटरनिटी डिपार्टमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी मैं गया हूँ और वहाँ पर भी मेरी 1 से 2 बार मीटिंग हुई। उसके बाद कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर आई है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर है मैं उसके बारे में भी आवाम को बताऊँगा और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके जैसे कि आतिफ शेख जी, यहाँ पे बहुत से लोगों को मालूम है कि मतलब यहाँ पे ऐसी सुविधा है या नहीं है। ये सुविधा आप बताएंगे तो लोगों को जागृति होगी और लोग यहाँ पे फ़ायदा उठा पाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुविधा क्या क्या है, आप उससे क्या फ़ायदा, आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि फ्री है। उसके बाद में मैं आगे आऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा नहीं है। तो पहले हम लोग क्या क्या सुविधा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर 2 हॉस्पिटल है। एक डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल है जो कि सेकंड फ्लोर से लेके 5वें फ्लोर तक है और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉस्पिटल है वो नॉर्मल पेशेंट के लिए है। सबसे पहले आप ये चीज़ को समझिए। तो जो नॉर्मल पेशेंट के लिए है, जैसा कि वहाँ पर जो डॉक्टर आते हैं उनसे हम लोग क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल खांसी, बुखार, वायरल, इन सब चीज़ों की यहाँ दवा मिल जाएगी। उसके बाद मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया या और कोई बीमारी जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जो आए दिन बीमार पड़ते हैं या कभी कभी वायरल हो जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारी फैलती है हमारे इलाके में। तो उन सब चीज़ों से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर टीबी का भी टेस्ट होता है। टीबी के जो मरीज जो पहले जो शताब्दी जाना पड़ता था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से शताब्दी का भी रिनोवेशन का काम चालू होएगा इसलिए वहाँ पर बंद कर दिया गया और यहाँ पर टीबी का जिसको भी लगता है कि उसके सिम्टम्स है वो आप यहाँ पर आकर टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हार्ट, शुगर, बीपी, इन सब चीज़ों का, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब चीज़ों के भी टेस्ट यहाँ पर फ्री में होते हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों से यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद चमड़ी का भी डॉक्टर यहाँ पर आता है, जिसकी मांग मैंने अपने लेटर में किया था कि चमड़ी और चमड़ी के बाद हड्डी और डेंटल, दांत के जो डॉक्टर है, तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ चमड़ी का डॉक्टर आता है और वो चमड़ी का डॉक्टर जो है थर्सडे के दिन आते हैं। कुछ 12 बजे से लेकर 2:30 बजे का कुछ उनका शायद टाइमिंग है। और उसके बाद में ये हो गया नॉर्मल पेशेंट के लिए, जो नीचे की तरफ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो हॉस्पिटल है ये उसके पेशेंट के लिए है। उसके बाद हम लोग आते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए, जो डिलीवरी का हॉस्पिटल है। वहाँ हम लोग क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले चीज़ है सोनोग्राफी की मशीन, वो भी मेरे लेटर पे आई है। मैंने उसके पीछे बहुत मेहनत किया है। पहले इनके प्लान में वो चीज़ नहीं थी, फिर मैंने लेटर दिया, बहुत बार मेरी मीटिंग हुई। उसके बाद में सोनोग्राफी की मशीन आई, फिर वो 5-6 महीने तक वो पड़ी हुई थी। फिर उसको चालू कराने के लिए भी मैंने बहुत सारी मेहनत किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो चालू हो गई। उसका टाइमिंग जो है सोनोग्राफी का वो है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो मेरा जुम्मा शनिचर। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर एम्बुलेंस भी अवेलेबल है, उसके लिए भी मैंने लेटर दिया था ताकि फ्री एम्बुलेंस हमारे इधर होना चाहिए हॉस्पिटल में। तो 6 बजे से पहले सुबह से लेकर शाम में 6 बजे तक हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस है जो फ्री में आपको कहीं पर भी जैसा इमरजेंसी में आपको लेके जा सकती है। 6 बजे के बाद आप 108 नंबर डायल करेंगे तो उस पर आपको एम्बुलेंस अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये जो 2 फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर हो रही है, आप उससे भी यहाँ पर आके नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे कि आतिफ शेख जी, जैसे कि मैटरनिटी हॉस्पिटल के बारे में अगर कहा जाए तो आजकल जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको कहीं ना कहीं एनआईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए लोगों को बाहर लेके जाना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी पेशेंट यहाँ डिलीवरी कराने से डरते हैं। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं उसके ऊपर अभी आ रहा हूँ। अभी तो मैंने जो फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में आपसे बात की, अब मैं उस पर आता हूँ। तो पहले मैं नॉर्मल पेशेंट के लिए जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे है उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं है, जिन पर मैं अभी आगे इंशाल्लाह काम करूँगा और वो फैसिलिटीज़ को मैं लेके आऊँगा। तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर हाउसकीपिंग के बहुत बड़ा इशू है। बाथरूम ऐसे ही पड़े हुए, मैंने सब चेक किया, मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा, आप ऐड कर लेना है भाई। उसमें बाथरूम ऐसे ही पड़े हुए, गंदगी है, पीने का पानी की कमी है, बैठने की कमी है, पेशेंट आते हुए बेचारे यहाँ वहाँ बाहर बैठे रहते हैं। उसके बाद अपना चेयर नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी चेयर नहीं है। और उसके बाद अपना ये जो नॉर्मल पेशेंट के लिए हड्डी और डेंटल के डॉक्टर नहीं है, उस पर भी मैं आने वाले वक्त में काम करूँगा कि कैसा वो लोग आ जाए। और फैसिलिटीज़ के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि मैं एक चीज़ भूल गया था कि नॉर्मल पेशेंट जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे जो ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर पहले सिर्फ 4 बजे तक दवा मिलती थी। बाद में मैंने लेटर दिया, बीएमसी ऑफिसर से मेरी बात हुई, हेल्थ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई। उसके बाद में मैंने उनको कहा था कि ये हॉस्पिटल 10 बजे तक चालू करो रात में, क्योंकि हम जो इलाके में रहते हैं हमारा काफ़ी गरीब इलाका है और बहुत सारे मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बहुत बिल बनता था, बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी मेरे पास आई, 300, 400, 200, 150, जो बेचारे डेली की उनकी दिहाड़ी 600, 700 रुपये, 500 रुपये, वो कहाँ से इतना पैसा पे करेंगे। तो फिर मैंने उसके लिए भी लेटर दिया, देखो ये लेटर है, और इसमें मैंने उनको कहा था कि 10 बजे तक ये हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 बजे तक यहाँ पर वो हॉस्पिटल चालू है। आप लोग इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक चालू रहता है, उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर 10 बजे तक ये हॉस्पिटल चालू रहता है। तो 10 बजे तक भी यहाँ पर पेशेंट आ सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट जिनको शादी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड या टीबी का कुछ इशू है, या फिर हार्ट का कुछ इशू है, शुगर का कुछ इशू है, ब्लड प्रेशर का कुछ इशू, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब उसके बाद मैं आता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, हाउसकीपिंग की कमी है, पानी की कमी है, पीने का पानी नहीं है, मच्छर बहुत हो गए यहाँ पर, पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद हड्डी और डेंटल के डॉक्टर यहाँ पर नहीं, उस पर मैं काम करूँगा। उसके बाद मैटरनिटी डिपार्टमेंट में मैं आता हूँ, मैटरनिटी हॉस्पिटल में। उसमें सबसे बड़ा जो अभी इशू चल रहा है वो 2 इशू चल रहे हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ और आगे इंशाल्लाह मैं काम करूँगा कि ऑपरेशन थिएटर अभी तक चालू नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब डिलीवरी कराने के लिए जो भी हमारी बहनें आती हैं तो उनको पहले ही डॉक्टर बताते हैं वैसे, और इसके पीछे मैं 1 साल से फॉलोअप ले रहा हूँ कि कैसा यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर चालू हो जाए। तो होता क्या है कि जब डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो बेचारे आती हैं और उनके सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर एम्बुलेंस कभी अवेलेबल है नहीं है, फिर अचानक में उनको इमरजेंसी में टैक्सी में डालकर, रिक्शे में डालकर यहाँ से साइन या फिर भांडुप भेजा जाता है, जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है भांडुप में, इतनी दूर भेजा जाता है। उस बीच में अगर कोई किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके बाद में एक बड़ा इशू यहाँ पर यह चल रहा है कि NICU चालू नहीं है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद बच्चा कमज़ोर है या बच्चा कमज़ोर होने की वजह से उसको कांच में रखते हैं तो उसको NICU बोलते हैं, और उसके डॉक्टर भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे की जान जाने का खतरा होता है। फिर जब बच्चा कमज़ोर होता है तो उसको भी यहाँ से इमरजेंसी में भांडुप भेजा जाता है, साइन भेजा जाता है। तो ये दोनों बहुत बड़े इशू है। आने वाले वक्त में मैं इस पर काम, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में इस पर और काम करूँगा। और मेरी तमाम जो भी पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इलाके में इस हॉस्पिटल पर ध्यान दें, मेरे साथ इस लड़ाई में वो भी साथ दें, और हम लोग इस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से, पूरी सुविधाओं के साथ में इसको इंशाल्लाह खड़ा करेंगे आने वाले वक्त में। और मेरी एक और मांग है कि हमारे इधर आबादी के हिसाब से, हमारे इधर की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, एक साइन के जैसा, एक राजावाड़ी के जैसा बड़ा हॉस्पिटल हमारे इधर होना चाहिए। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं उस पर भी काम करूंगा। जो सुविधाएं हैं आप लोग उससे फ़ायदा उठाइए, और जो सुविधाएं नहीं हैं इस हॉस्पिटल में उस पर मैं काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आ जाएं। और अगर कोई भी हमारी माँ बहन या मेरे भाई, किसी को भी अगर कोई तकलीफ़ होती है इस हॉस्पिटल में, तो मेरा कांटेक्ट नंबर मैं इंशाल्लाह हैरी भाई को बोलूँगा, वो डाल देंगे, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको तकलीफ़ हो रही है, कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही है, या आपको ट्रीटमेंट देने में डॉक्टर कोई कोताही कर रहा है, इसमें डॉक्टर के भी बहुत सारे इशू हैं, मैं उस पर भी काम करूँगा। उनको 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये सारे भी इश्यूज़ है, मैं उस पर भी काम करूँगा। तो बस ये मसला उठाने का मेरा मकसद ये था कि लोगों को मालूम पड़े कि इस हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं नहीं हैं, जिससे हमारे इलाके के लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ये थे आतिफ शेख जी। इनका कहना है कि बहुत जल्द ही यहाँ पे जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। मेहरी शेख, न्यूज़ फ्लैश, मुंबई।